वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सैलिएंट फीचर्स ऑफ मिडिवल पॉलिटिकल थॉट्स। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि इस मिडिवल पीरियड को क्या कहते हैं। तो ये मिडिवल का मतलब होता है मिडिल एजेस। ये जो टाइम था 5 सेंचुरी से 15 सेंचुरी का, इसी को हम मिडिवल एज कहते हैं या मिडिल एजेस टाइम कहते हैं। इस टाइम में जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे वो बेसिकली जितने भी डोमिनेंट थे, जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने दिए, वो सब रिलीजन से रिलेटेड थे। जैसे अगर हम बात करें यूरोप में, तो यूरोप में मेनली क्रिश्चियनिटी के ऊपर बेस्ड थे, और जो इस्लामिक एरियाज थे वहाँ पर इस्लाम के ऊपर बेस्ड थे। Unlike modern political thoughts which focuses on liberty, राइट्स, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, लेकिन मिडिवल पॉलिटिकल थॉट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। इन सब चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था। जो मेनली फोकस था वो फोकस था चर्च के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, और ज़्यादातर जो बात की जाती थी वो लोगों की ड्यूटीज़ के बारे में बात की जाती थी, उनके राइट्स के बारे में कोई बात नहीं की जाती थी। जो सिटीजन्स के ड्यूटीज़ थी उन्हें वो बताया जाता था। जैसे उनकी ड्यूटीज़ क्या थी, उनकी दो तरीके की ड्यूटीज़ थी, एक किंग के लिए और एक चर्च के लिए, या फिर हम कहें क्रिश्चियनिटी के लिए। तो किंग के लिए कि उन्हें किंग की बात माननी है। अब क्या कौन कौन सी ड्यूटीज़ थी, जैसे टू ओबे द किंग, है ना, और पेइंग टैक्सेस, और इसके अलावा मिलिट्री सर्विस भी देनी है ज़रूरत पड़ने पर। ये थी ड्यूटीज जो कि किंग की तरफ थी। अच्छा, चर्च की तरफ क्या ड्यूटीज थी लोगों की उस टाइम पर, तो कि उन्हें चैरिटी करनी है, फेथ एंड वर्शिप रखना है, किसमें, क्रिश्चियनिटी में, चर्च में, ठीक है, चर्च के ऊपर, और लॉयल्टी दिखानी है किसके लिए, चर्च के लिए, या फिर हम कहें पोप के लिए। अब बात करते हैं कि मिडिवल जो है, अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मिडिवल पॉलिटिकल थॉट्स में क्या था, या उनके सैलिएंट फीचर्स किसके ऊपर बेस्ड होंगे। अब ऑफ कोर्स, है ना, रिलीजन के ऊपर ही बेस्ड हो, किंग के ऊपर बेस्ड है। तो पहला सैलिएंट फीचर है रिलीजन वाज सेंट्रल, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन्स वर मिक्स्ड, रूलर्स वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो रिलीजियस रूल। जैसे कि हम आज देखते हैं दोस्तों कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखा जाता है बहुत सारी कंट्रीज में, है ना, जैसे कि इंडिया या जो भी सेकुलर कंट्रीज हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर रिलीजन को अलग रखा जाता है। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पर रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों इंटर रिलेटेड थे, और रिलीजन का और ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पर। सेकेंड, किंग्स पावर फ्रॉम गॉड, किंग्स वर बिलीव टू रूल बिकॉज गॉड गेव देम ऑथोरिटी, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। लोगों का ये मानना था कि जो किंग बना है उसे ऊपर वाले ने किंग बनाया, उसे गॉड ने किंग बनाया, उसे ये ऊपर से पावर मिली है हमारे ऊपर रूल करने की। तो ऐसा मानना था लोगों का। तो एक ये सैलिएंट फीचर्स था। तीसरा सैलिएंट फीचर है चर्च और रिलीजन अबव स्टेट। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि चर्च का और रिलीजन का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर कि वो अगर पोप चाहता या चर्च चाहता तो वो सरकार या किंग को हटा सकता था, है ना। इन यूरोप द पोप एंड चर्च वर मोर पावरफुल देन किंग्स। ठीक है, पोप और चर्च जो है वो ज़्यादा पावरफुल थे। इन द इस्लामिक वर्ल्ड शरिया इस्लामिक लॉ गाइडेड पॉलिटिक्स। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ शरिया के अकॉर्डिंग यानी कि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग रूल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन ड्यूटीज नॉट राइट्स। ठीक है, ड्यूटीज पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, राइट्स पर नहीं, है ना। पीपल वर टोल्ड मोर अबाउट देयर ड्यूटीज टू किंग्स एंड गॉड एंड किंग सोसाइटी। के लोगों को क्या बताया जाता था कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं, गॉड के लिए, सोसाइटी के लिए, किंग के लिए, ये उन्हें बताया जाता था। उनके राइट्स के बारे में कोई बात नहीं होती थी। जैसे कि हम आज देखते हैं कि लोगों के राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। जो मेनली फोकस था वो किस पर था कि ड्यूटीज़ आपकी है, और जो ड्यूटीज़ मैंने बताया आपको कि किंग के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ थी और चर्च के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ थी। देन हियरार्की, सोसाइटी जो है वो अलग अलग पार्ट में बटी हुई थी, जैसे नॉबल्स, प्रीस्ट, फिर कॉमन पीपल आते थे, है ना। तो इन तीन पार्ट में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट, जस्टिस मीन
गॉड विल, अगर किसी को जस्टिस दिया जा रहा है और वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि जस्टिस जो है वो ये माना जाता था कि वो गॉड की तरफ से ही आया, क्योंकि जस्टिस कौन दे रहा था? किंग सुनाता था, और किंग को ये लोग क्या मांगते थे कि किंग जो आया है वो गॉड की तरफ से आया है, और इसीलिए कोई उसे उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। जस्टिस वॉज अंडरस्टूड एज फॉलोइंग गॉड्स लॉ और नेचुरल लॉ। नेक्स्ट, फ्यूडल सिस्टम। पॉलिटिक्स वर बेस्ड ऑन पर्सनल लॉयल्टी, लॉर्ड्स एंड वेसल्स, नॉट ऑन मॉडर्न सिटीजनशिप और डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिक्स थी वो बेस्ड थी पर्सनल लॉयल्टी के ऊपर और लॉर्ड्स के ऊपर, ना कि जो कि मॉडर्न सिटीजनशिप जैसे या फिर हम आज देखते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, ऐसा नहीं था। तो ये थे सैलिएंट फीचर्स। अब जो मिडिवल टाइम था, जो दौर चल रहा था, जो थिंकर्स थे उनकी भी सोच वैसी थी और वो भी इसी के ऊपर लिखते थे। उनके ऊपर भी रिलीजन का और चर्च का और किंग का इन्फ्लुएंस था। जैसे सेंट ऑगस्टिन सेड रियल जस्टिस एग्जिस्ट ओनली इन गॉड्स किंगडम, ठीक है, कि रियल जस्टिस जो है वो सिर्फ किस में है? गॉड किंगडम में है। इसी तरह सेंट थॉमस एक्विनस कहते हैं कंबाइंड एरिस्टोटल आइडियाज विद क्रिश्चियनिटी सेड रूलर्स मस्ट सर्व कॉमन गुड, है ना, कि रूलर को जो है वो कॉमन गुड के लिए काम करना चाहिए। इसी तरह इस्लामिक थिंकर्स लाइक अल मवारदी, इब्न खल्दून wrote about caliphate, law and justice. Bridge to modern thought. Though it was religious, by the end some thinkers started moving towards secular ideas, which led to Renaissance and modern politics. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आइडियाज आते गए और इसी तरह हमारे सेकुलर आइडियाज आते गए और सोसाइटी के अंदर चेंज आता गया और हम फिर मिडिवल से मॉडर्न टाइम में आ गए, मॉडर्न पॉलिटिक्स में आ गए।